सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री पुप्प भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पर्वाधिराज पर्युषणों का दूसरा दिन है। अनेक वीर आत्माएं, भव्य आत्माएं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इन पर्वों की आराधना में संलग्न है। कोई कुछ त्याग कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई त्याग प्रत्याख्यान के माध्यम से इन पर्वों की आराधना में संलग्न है। उन सभी वीर आत्माओं का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री अंतगढ़ सूत्र में प्रवेश करें उससे पहले प्रभु महावीर को, भगवान महावीर को, जिनका वर्तमान में शासन चल रहा है, आह्वान करें उनको, उन्हें बुलावा भेजें और कहें कि प्रभु मेरे मन मंदिर आ जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी उपस्थिति में मेरे अंदर भी आप जैसी वीरता के भाव आएंगे। आपकी उपस्थिति में मेरे अंदर भी आप जैसा समभाव आएगा। आपकी उपस्थिति में ही इन पर्वों की मैं सम्यक आराधना कर सकूंगा, सम्यक उपासना कर सकूंगा। आपके बिना प्रभु मेरा जीवन, मेरी साधना सब कुछ अधूरी है। आप मुक्ति से तो नहीं आ सकते, लेकिन भाव रूप से तो प्रभु मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्रद्धा के साथ बोले, उनकी मूरत को अपनी आंखों में बसाकर बोले। इस तरह से बोलें कि आप आह्वान कर रहे हैं, आप निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आपके बिना मैं अधूरा हूं। आपके सहयोग के बिना मैं इस भवसागर से पार नहीं हो पाऊंगा, इस संसार सागर को नहीं तैर सकूंगा। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर मेरे मन मंदिर, मेरे मन मंदिर आ जाओ। 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 तेरे महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। जैसे तारे चंदन बाला संकट में किया उजाला,
जैसे तारे चंदन संकट में किया उजाला, झटपट कर ले पहचान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, झटपट कर ले पहचान, मेरे मन तेरे महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, तेरे महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाई, गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाई, मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर तेरे महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर तेरे महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, 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 तेरे महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। मूल पाठ का उच्चारण कर रहा हूँ, श्रद्धा से श्रवण करें, श्रद्धा भक्ति के साथ, इन्हीं भावों के साथ। बेशक प्राकृत भाषा हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन इस भाषा में जो जो भी शब्द हैं वे शब्द प्रभु महावीर के हैं। उन शब्दों का प्रवेश हो रहा है हमारे इन कानों में। जैनम भन्ते उखेवौ अठमस्य एवं खलु जम्बो, तेनम कालेनम तेनम समयनम वार वैय नैर्य जहाँ पढ़ने जाओ अरहा अरिठनेमी, सामी समोसडे तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहो अरिठनेमी से अंतेवासी छे अनगारा भायरो सहोद्रा होता, सरिसया सरितया सरिसवया नीलुप्पल गवल गुलिये आए, ऐसी कुसंपगासा श्रीवच्छंकी अवच्छा कुसम कुंडल भद्दलया नल कुब्बर समाना, तैनम ते छे अनगारा जमचेव दिवसम मुंडे भवेता आगाराओ अनगारियम पवेय्या, तम चेव दिवसम अरहम अरिठनेमिम वंदई नमम सई नमम सीता एवं वयासे इच्छामोनम भन्ते तुब्बे ही अभुन्नाया समाना जावत जीवाए छठम छठेनम अनिखित्तेनम, तव कौ संजमेनम तव स अपानम भाव माना विहिरतय, आहा स्वहम देवानुपिया माँ परिबंधम करे है, तैनम ते छे अनगारा अरहया अरिठनेमिना अभुन्नाया समाना जावत जीवाए छठम छठेनम जाव विहिरंती।
तैनम अर्ह अर्जनेमी देवई देवी एवं व्यासी से नूनम तव देवई इमे छे अनगारे पासिता ए मेया रुवे अजथिये जाव समुपजेथा एवं खलु पोलासपुरे नैरे अयमुत्तेनम तम चेव जाव निगसी निगच्छिता जेनव ममम अंतियम हव मागया से नूनम देवई देवी अथे समठे हंता अथि एवं खलु देवानोपिये तेनम कारणम तेनम समेनम भद्रिपुरे नैरे नागे नामम गाहवई परिवत्सई अड्ढे तत्सनम नागस्य गाहवई से सुलसा नामम भार्या होता सा सुलसा गाहवईनम बालक तैनम चेव निमित्तियेनम वागरिया ऐसनम दारिया निंदु भविष्य तैनम सा सुलसा बालक पिति चेव हरणगमेशी देव भत्तिया यावी होता हरणगमी शेषी परिमम करे करिता कल्ला कल्लिम नहाय जाओ पाए छित्ता उल्ल पड़ साड़िया महरियम पुफ चयनम करे करेता जानो पाए पड़िया प्रणामम करे तो पच्छा आहारईवा निहारईवा वरईवा तैनम तीसे सुलसाए गाहवैनम भक्ति बहुमान सुसुसाए हरण गमेशी देवे आरा ही यावी होता तैनम से हरण गमेशी देवे सुलसाए गाहवैनीय अनुकंपनठाए सुलसम गाहवैनम तुमम चैनम दोवी समीवायो करेई तैनम तुभ्ये दोवी समीयो गभ्ये गिन्हाय सममेव गभ्ये परिवाहाय सममेव दारे पयाय है तैनम सा सुलसा गाहवैनम विनिहाय मावन्य दारे पयायति तैनम से हरणगमेशी देवे सुलसाय अनुकंपनठाय विनिहाय मावन्नय दारे करतल संपुड़ु नैनम गन्हि गन्हिता तव अंतीय सहारे सहारयिता तम समयम चेनम तुमंपि नवनम मासानम सुकुमाल दारे पसवसी जेवी ये नम देवानुपिये तव पुत्ता तेवी ये तव अंतियाओ करियर संपूर्ण नम गणहि गणिता सुरसाय गाहवई नियम अंतिय सहारे तम तव चेव नम देवई ए पुत्ता नो चेव सुरसाय गाहवई नियम तैनम सा देवी देवी देवई देवी अरहो अरिठनेमी से अंत्य एमठम सोचा निशमम हट तुठ जाव हिया अरहम अरिठनेमी वंदई नमन से नमन वंदिता नमन सिता जैनव ते छे अनगारा तव उवागच्छिता छप्पी अनगारा वंदई नमन से नमन वंदिता नमन सिता आ गए पनहुया पुफाई लोयना कंचुए पड़ी खिट्टिया दरिये वलय वाह धारा यह कलम्ब पुफ्फा गंपी समूह ससिये रोम कुआते छप्पी अनगारे अनिमिसाए दिथिये पहमानी पहमानी सुचिरम निरखई निरखईता वंदई नमम सई वंदिता नमम सिता जनेव अरहा अरिठनेमी तेने उवागच्छिता अरहम अरिठनेमी ती कुत्तो आय हनम पया हनम करे करीता वंदई नमम सईता तमेव धमिये दुरहिता जैनव वार वय्य नैर्य तेनो उवागच्छिता वार वय्यम नैर्य अनुपविशयिता जैनव सय गीहे जैनव बाहरीय उत्थान सारा तेनो उवागच्छिता धमियाओ जानपवराओ पच्चोरोहिता जैनव सय वास गरे जैनव सय निज्जे तेने उवागच्छिता सयंसी सय निज्जंसी निशियै तैनम से तीसे देवतीय देवी अयम अबत्थिय समुपन्ने एवं खलु अहम सरिसय जाव नल कुबर समाने सत्त पुत्ते पयाया नो चेवनम मय एगस्य भी बालक तनवन समनुपभूये ऐसवीयनम कन्हे वासुदेवे छन्हे मासानम अमम ममम अंतियम पाय वंदय हौमागच्छै तम धन्नावनम ताओ अम याओ जासी मन्ने नियग कुच्छी संभूत ते आई थन दुग्ध लुद्धि आई महुर समुलवयाई मम्मन पज्ज पियाई थन मूल कख देश भागे अभिशरमानाती मुद्धियाई पुनो ये कोमल कमलो वमही हथे ही गिनी हून उच्छंग निवेशियाई देती समूल्याए सुमहुरे पुनो पुनो मंजुलप भनिये अहनम अधन्ना ए पुन्ना अकय पुन्ना ए तो एक तरम अपी न पत्ता ओ है मन संकप्पा जाव जी आए इमम चैनम कन्हे वासुदेवे नहाय जा विभूषे देवतीय देवीय पाए वंदे हवमागच्छै तैनम से कन्हे वासुदेवे देवी देवी पासे पासिता देवतीय देवीय पाए गहनम करे करेता देवतीम देवी एवं वयासी अन्नयानम अम्मो तुभ्यम ममम पासेता हठ जाव भवय किन्नम अम्मो अज्ज तुभ्ये ओहै जाव झी आया तैनम सा देवई देवी कन्हम वासुदेव एवं वयासी एवं खलु अहम पुत्ता शरीर से जाव समाने सप्तपुत्ते पे आया नो चेवनम मय एगस्य भी बालक तेनम अनुभूय
तुमं पियनम पुत्ता मम छनहम छनहम मासानम मम अंतिम पाए वंदे हो मागच्छसि तम धन्नावनम ताव अम याव जाव झिया में तैनम से कन्हे वासुदेवे देवई देवी एवं व्यासी मानम तुभ्यमो आय है जाव झी आये अहनम तावत्ति स्वामी जहानम मम सहोदरम कनिय से भाव्य भविष्यति तिकट्टु देवई देवी ताही इठाई कंताही जाव अवग्गोही समासासई वो पड़ी निखमईता जैनो कोसे साला तेनो उवागच्छीता जहा अभो नवरम हरण गमिष्य अट्ठम भत्तम पगणहि जाव अंजलि कट्टु एवं व्यासी इच्छा में नम देवानो पिया सहोदरम कनीयसे भाव्यम विदन्यम तैनम से हरण गमेशी देवे कन्हे वासुदेव एवं व्यासी हो ही ती नम देवानो पिया तम देवलोय चुये सहोदरे कनीयसे भाव्य सेनम उमुक्त बाल भावे जाओ जौवन गमन बन उत्पत्ति अर्हो अर्चने में से अंत्य मुंडे जाओ भविष्य कन्हम वासुदेवम दोचंपी तच्चंपी एवं वदई वदईता जामे दिशम पाऊ भीए तामे दिशम पड़ी गए तैनम से कन्हे वासुदेव पौष्यशाला पड़ी निखमईता जेनव देवई देवी तेने वागच्छीता देवतीय देवीय पाए गहनम करे करिता एवं व्यासी हो ही नम अम्मो अमम सहोदरे कनिय से भावती कट्टुप देवतीय देवई इठाई जाओ आशासईता जामे दिशव पाऊ भी त्यामे दिशम पड़ी गए तैनम सा देवी अन्या कयान तमसी तारण गमसी जाओ सी हम सुमिन्ने पासता पड़ी बुद्धा जाव हट तुट्ठ हिया तम गब्भम सुहम सुहेनम परी वहाई। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तीसरा वर्ग चल रहा है। तीसरे वर्ग में 8वां अध्ययन का वर्णन आएगा आज। बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही प्रेरणा देने वाला है, हमको भी और तुमको भी। श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में उनके प्रधान शिष्य श्री जम्बू स्वामी उनके चरणों में वंदन करते हैं। वंदन करने के उपरांत अपने सद्गुरुदेव को, जिनसे अमृत की घूंटी मिल रही है, जिनसे ज्ञानामृत झर रहा है, जिनके मुखारविंद से ज्ञान का अमृत बरस रहा है और कानों के जरिए जम्बू स्वामी के जीवन में उतर रहा है, तो कहते हैं कि गुरुदेव आपने तीसरे वर्ग के 7वें अध्ययन में जो भाव फरमाए वो मैंने सुन लिए हैं। अब 8वें अध्ययन में क्या भाव हैं उसका वर्णन करने की कृपा करें, अनुकंपा करें। अपनी शिष्य की जिज्ञासा को और उसकी पिपासा को ध्यान में रखते हुए श्री सुधर्मा स्वामी बोलना शुरू करते हैं, फरमाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि है जम्बू, एक बार फिर तुम्हें उसी द्वारिका नगरी की ओर ले चलता हूं। उसी द्वारिका नगरी में एक बार ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान पधारते हैं। उस समय भगवान अरिष्टनेमी के साथ 6 अनगार थे, 6 साधु थे, 6 मुनि थे। वे 6 परस्पर आपस में सगे भाई थे। वे 6 आपस में सहोदर, यानी जिनका उदर एक ही है, जिनका पेट एक ही है, यानी एक ही पेट से जो पैदा हुए हैं, सहोदर भाई थे। इन 6 का रंग, रूप और अवस्था एक जैसी मालूम देती थी। एक जैसी, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप और एक जैसी उम्र,
मालूम देती थी। बड़े ही खूबसूरत, जिनको देख करके ऐसा लगता था कि धरती पर देवता उतर आए हैं, धरती पर कुबेर देव की संतान ने जन्म लिया है। इतने खूबसूरत। दूसरी बात और कह दूं समझाने की दृष्टि से, वो छहों भाई आपस में ऐसे लगते थे कि उनको देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पहले वाले से मिला हूं या दूसरे वाले से मिला हूं या तीसरे वाले से मिला हूं। यानी छहों की कद काठी, रंग रूप, बोली, सब शरीर की बनावट एक जैसी। जिस दिन इन छहों सहोदर भाइयों ने भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षा धारण की, दीक्षा ली, यानी संत बने, उसी दिन, जिस दिन संत बने, उसी दिन उन छहों ने भगवान अरिष्टनेमि को वंदना करके एक निवेदन किया, एक आग्रह किया कि भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है, हमारे ऐसे भाव हैं कि हम निरंतर जीवन पर्यंत यानी जिंदगी के आखिरी मोड़ तक, जीवन पर्यंत बेले बेले की तपश्चर्या करना चाहते हैं। किसकी? बेले बेले, यानी 2 व्रत लगातार, जिसमें पानी नहीं, निर्जल, क्योंकि जो भी व्रत यहां आएगा वो निर्जल होगा, चाहे वो महीने की तपस्या हो, चाहे वो बेले की तपस्या हो, चाहे वो तेले की हो, चाहे वो व्रत हो, निर्जल। और जहां पर पारने की बात आएगी तो पारने का मतलब है एक वक्त खाना, एक वक्त लेना, एक वक्त आहार लेना, जिसको हम एकासना कहते हैं, उसको हमारे यहां पर पारना कहा जाता है। हम तो एकासने का भी पारना करते हैं, लेकिन वहां तपस्या का पारना, बोलो, एकासने से। ये भाव सुनकर के भगवान अरिष्टनेमि ने फरमाया कि जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, लेकिन शुभ काम में विलंब मत करो। आज्ञा होने पर छहों मुनिराज बेले बेले की तपश्चर्या करने लगे और आत्मा आनंद में रमण करने लगे और विचरण करने लगे। उसके पश्चात वे छहों अनगार एक दिन एक बार बेले के पारने में, यानी 2 व्रत के पारने में, प्रथम पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया और तीसरे पहर में भगवान अरिष्टनेमि के निकट आकर के बोले। और आप पहर समझ रहे हो, पहर 2.5, पौने 3 या 3 घंटे का पहर होता है, यानी दिन निकलने के 6 घंटे बाद उन 6 घंटों में पहले पहर में स्वाध्याय और दूसरे पहर में ध्यान, यानी ध्यान मुद्रा में भी 3-3 घंटे बैठना पड़ता है, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं ध्यान मुद्रा में। आज ये हम संतों की जीवन प्रक्रिया है, लेकिन अब हम सब भूल गए हैं ये बातें, हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस प्रक्रिया से गुजरे फिर हम प्रवचन नहीं कर सकते, इस प्रक्रिया से गुजरे तो हम लोगों से नहीं मिल सकते। तो उस वक्त साधना प्रमुख हुआ करती थी, उस समय लक्ष्य जो साधना का था वो प्रमुख हुआ करता था। अब शायद साधना गौण हो गई है,
हमें ये स्वीकार करना चाहिए। अब लोगों से मिलना जुलना ज्यादा प्रमुख हो गया है, लोगों को, भक्तों को बढ़ाना शायद ज्यादा प्रमुख हो गया है, लेकिन पहले जो मकसद हुआ करता था, लक्ष्य हुआ करता था, वो लक्ष्य था साधना करने का, लोगों से मिलने का। मैंने एक बार बोला था, संत कभी बोलता था पहले तो प्रवचन में ही बोलता था, प्रवचन के अलावा संत को बोलने की इजाजत नहीं है। अगर हम शास्त्रीय नियमों से चलें तो, शास्त्रीय आदेश माने तो। बेले के पारने में भगवान अरिहंत अरिष्टनेमी के चरणों में पहुंचे वो छहों भाई और कहने लगे, हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बेले के पारने में छहों मुनि दो दो की टोली में बटकर, कितनी? दो दो की टोली में बटकर, यानी 3 सिंघाड़ों में बटकर, 3 जगह बटकर हम द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए, आहार पानी के लिए जाएं। भगवान ने कहा, आहा सुहम, जैसे तुम्हें सुख हो। इस प्रकार छहों अनगार भगवान की आज्ञा मिलने पर उस सहस्राम्र वन से निकलकर 3 भागों में बंटकर विधि युक्त सन्हई सन्हई द्वारिका की ओर निकलते हैं, बीच में गैप रखते हुए। पहले एक टोला गया, फिर उसमें गैप रहा, फिर दूसरा टोला गया, फिर उसमें गैप रहा, फिर तीसरा टोला गया। तो आप देखिए, ये बड़ी प्रेरणा है कि 2 ही संत क्यों गए। ये 3 प्रेरणा आ गई है जो मैंने बोला। 2 संत क्यों गए, एक संत क्यों नहीं गया? ये एक सावधानी हुआ करती है, एक विवेक हुआ करता है कि संत हो सके 2 जाएं, नहीं तो किसी आदमी को लेके जाए, अकेला घर में ना जाए, क्योंकि चंचल मन है, कभी भी विचलित हो सकता है। तो इस भाव से दूसरा साथ में होगा तो हो सकता है शर्म लिहाज में, भाव में कहीं गिरावट आती है तो संभल जाए। दूसरी बात, गुरु की आज्ञा लेकर के जाए। जब कभी भी जाए, कोई भी जाए, गुरु की आज्ञा लेकर के जाए, क्योंकि गुरु को ये पता है और ये कह के जाए मैं किस लिए जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं। तो संत गुरु को ये पता होता है कि मेरा शिष्य मेरी आज्ञा से गया है और कहां पर गया है, कितनी देर में आ जाएगा। अगर कहीं देरी होती है तो गुरु पूछ सकता है, बेटा इतनी देर क्यों लगाई, कहां लगाई, क्या बात है। तो जब शिष्य को यह पता होगा कि मैं गुरु की आज्ञा से आया हूं, तो गुरु मेरा इंतजार कर रहा होगा और मुझे इतनी देरी में वहां पर पहुंचना है। तीसरी बात, संत सनही सनही धीरे धीरे 3.5 हाथ अपने शरीर से 3.5 हाथ देख करके चले। ये नहीं फटाफट चल रहा हो और ये भी नहीं किसी से बात करता हुआ चल रहा हो। नजर कहाँ होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि रास्ते में कोई जीव मेरे पांव के तले आ तो नहीं रहा है। ये भाव। उन तीनों सिंघाड़ों में से एक सिंघाड़ा, यानी 2 संतों की टोली द्वारिका नगरी की। देखिए, हम लोगों को आहार किस तरह लाना चाहिए, गोचरी किस तरह लानी चाहिए, प्रेरणा दे रहा है ये शास्त्र। द्वारिका नगरी के धनाढ्य, धनवान, गरीब और साधारण स्थिति वाले घरों में अथवा क्षत्रिय, वैश्य और कृषक यानी किसानों के घरों से क्रमशः भिक्षा के लिए भ्रमण करते करते राजा वसुदेव के राजमहल में, जहां देवकी महारानी निवास करती थी, वहां प्रविष्ट हुआ, वहां प्रवेश करता है। यानी संत जब आहार के लिए जाए तो ये ना सोचे कि मैं अमीरों के यहीं जाऊंगा, गरीबों के नहीं जाऊंगा।
चाहे रास्ते में कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे किसान हो। और आपने देखना, ये 3 कुल जो मैंने बतलाए हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूं, क्षत्रिय, वैश्य और कृषक कुल, यानी पहले इन 3 कुलों में शराब का, मांसाहार का सेवन नहीं हुआ करता था, होता ही नहीं था। ये 3 कुल ऐसे हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। इन कुलों में कभी शराब और मांसाहार का प्रवेश था ही नहीं। और ये जैन संतों के लिए एक नियम है कि जिस घर का खान पान शुद्ध है, जिस घर का खान पान शुद्ध है, उस घर से वो आहार पानी ले सकता है, आहार पानी ले सकता है। जिस घर का खान पान शुद्ध नहीं, चाहे वो हमारा घर का ही, हमारा जैन ही क्यों ना हो, अगर जिस घर का खान पान शुद्ध नहीं है, उस घर से हमको आहार लेने की इजाजत नहीं है। और किसी और का भी खान पान शुद्ध है तो हम उस घर का आहार पानी ले सकते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। तो देवकी महारानी के महल में प्रवेश करता है 2 संतों की जोड़ी। देवकी महारानी ने अनगारों को अपने द्वार की ओर, अपने घर के दरवाजे की ओर, अपने महल की ओर आते हुए देखकर झरोखे से देख लिया। महारानी देवकी ने तुरंत नीचे गई और उन संतों को देखकर हाथ जोड़ा, कहा, पधारो पधारो, बड़ी कृपा, हमको भी आहार का लाभ दीजिए। प्रवेश किया जहां भोजनशाला थी, जहां रसोई घर था, उनको लेकर के पहुंची और कहा, गुरुदेव, ये सिंह केसर मोदक लड्डू हैं, सिंह केसर मोदक लड्डू, ये नाम सुनना जरा, सिंह केसर मोदक, मोदक लड्डू को कहते हैं, सिंह केसर मोदक है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। संतों ने निर्दोष जाना, दोष रहित जाना और वो लड्डू ग्रहण किए और चले गए। उनके जाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर 2 संतों का जोड़ा फिर आया। महारानी फिर उतरी, नमस्कार किया, वंदन किया, कहा, पधारो, आहार लिया, चले गए। थोड़ी देर के बाद तीसरा जोड़ा आया। महारानी ने उनको भी प्रणाम किया, उनको भी आहार दिया, लेकिन जब जाने लगे तो उन्हें रोक लिया। क्यों रोका? पता चल गया क्यों रोका। वो इसलिए रोका कि जो पहली बार 2 संत आए थे, वही संत मेरे घर में 3 बार आए, क्योंकि उन 6 की आकृति, उम्र, बोली, चाली, चलने का ढंग सब, आप ये कह सकते हो क्या देवकी की श्रद्धा डिग गई थी? क्या देवकी के भाव बिगड़ गए थे कि एक ही संतों को मुझको 2-2 या 3-3 बार आहार पानी देना पड़ा, तो उसके भाव गिर गए थे? नहीं, उसके भाव नहीं गिरे थे, उसकी वजह थी, उसका कारण था। पहले वो कारण बताऊं, पहले सिंह केसर मोदक की व्याख्या समझ लीजिए संक्षेप में, ताकि पहली बात, वो लड्डू, जिस लड्डू का दाना, जो बब्बर शेर होता है, जिसकी गर्दन में बाल होते हैं, बाकी के शरीर में बाल नहीं होते, जिसे हम बब्बर शेर कहते हैं, बिल्कुल सुनहरे सुनहरे बाल होते हैं। बाल जितने बारीक दाने, दानों का बना हुआ जो लड्डू है, उसे सिंह केसर मोदक लड्डू कहते हैं। दूसरी, जिस लड्डू के अंदर 84 प्रकार के, कितने? 84 प्रकार के शक्तिशाली पदार्थ, ताकत देने वाले पदार्थों से जो बना हुआ है लड्डू, यानी जिसको खाकर के शेर जैसी ताकत आ जाए, और उस लड्डू का पान या भक्षण
वासुदेव श्री कृष्ण अपने नाश्ते में किया करते थे, नाश्ते में लिया करते थे, तो वो था सिंह केसर मोदक। तो रोक लिया और कहने लगी, क्या बोला? आप कहोगे श्रद्धा डिग गई है, लेकिन जो बोल रही है उसको गौर करके सुनना। कहा, हे देवानुप्रिय, जहां वासुदेव महाराजा कृष्ण जैसे महाप्रतापी राजा राज्य करते हो, ऐसी स्वर्ग जैसी महान द्वारिका नगरी में कितने घर होते हुए भी क्या आपको कहीं पर भोजन नहीं मिला? कहीं पर आपको आहार नहीं मिला? क्या द्वारिका के लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई? क्या द्वारिका के लोगों में अब संतों के प्रति कोई इज्जत नहीं रही? क्या इन लोगों ने संतों को आहार पानी देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपको मेरे घर 3 बार आना पड़ा? वो देने को मना नहीं कर रही है, बल्कि उसे एक दर्द हुआ, क्या लोगों की श्रद्धा खत्म हो गई? 3 चीज याद करना, ये बात 3 चीजें बोल रही है कि संत आपके घर जितनी बार जाए उतनी बार आहार देने की भावना रखना। गौर करना क्या बोल रहा हूं। आपकी भावना नहीं गिरनी चाहिए। संत चाहे कितनी भी बार आपके घर आए, अगर आपके घर में कुछ देने को है तो जरूर देना चाहिए। यह है आपका धर्म। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म यह है कि हमको एक घर में बार बार नहीं जाना चाहिए। यह हमारा धर्म है, यह संतों का धर्म है कि एक घर में बार बार नहीं जाना, बार बार नहीं जाना। क्योंकि एक ही घर में बार बार जाओगे तो संदेह हो सकता है, कोई शंका हो सकती है, भाई बात क्या है, घर और भी तो है, ये केवल इन्हीं घरों में जाते हैं और कहीं जाते ही नहीं है, तो संदेह हो सकता है। और एक घर में बार बार जाने से घर वालों को भी राग हो सकता है, मोह हो सकता है। तीसरी बात और है यहां कि अगर मन में कोई संदेह आ गया है, अगर दिल में कोई शंका आ गई है संतों को लेकर, सादगी को लेकर, यानी किसी संत को देखकर कोई शंका आ गई है, तो वो शंका का निवारण उसी संत से कर लेना चाहिए। क्या बोला मैंने? उसी संत से कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए पता नहीं पूछूंगा या पूछूंगी तो बुरा मान जाएंगे। ना 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 ना, तुम बजाय किसी और को कहो, तुम बजाय किसी और से बात करो कि संत ये करते हैं, संत ये लेते हैं, संत ये करते हैं। किसी और को कहने से लाभ होने वाला नहीं है। आप उसी को कहिए जिसको देखकर आपको शंका पैदा हुई है। लेकिन उल्टा होता है यहां, हम कुछ भी थोड़ा बहुत देखते हैं, जबकि पूरा देखा नहीं, पूरा समझा भी नहीं। एक नजर में कुछ देख लिया तो पता नहीं पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब तक टेलीफोन से, जब तक किसी और को नहीं कह देंगे, तब तक चैन है। बात कुछ की कुछ हो जाती है, बात बिगड़ जाती है। और ये उदाहरण मैं कई बार देता हूं, हर बार देता हूं, हर साल देता हूं, क्योंकि ये घटना है, ये सत्य घटना है, बंबई की घटना है। एक संत थे, बीमार थे, हकीम के पास गए, दवाई तैयार करने की बात कही, कहा कि कल दवाई कल तक तैयार हो जाएगी और आप तक पहुंच जाएगी। संत प्रवचन कर रहे हैं, अकेले संत हैं, प्रवचन कर रहे हैं।
वो अपने प्रवचन में मस्त हैं। हकीम वैद्य का एक आदमी उनकी दवाई को, संत की दवाई को या दवाइयों की पुड़िया को, वो रेड एंड व्हाइट होती है ना, एक जानते होंगे, कई बार अगरबत्ती जलाई होगी, रेड एंड व्हाइट सिगरेट होती है, उसकी खाली डिब्बी में दवाई की पुड़िया डालकर पीछे से उसका आदमी आया और फट्टे पर रखकर वो तो चला गया, वो तो चला गया। संत को पता भी नहीं कि डब्बी रखी हुई है। वो डब्बी क्या थी? मुसीबत थी। मुसीबत नहीं थी, उसमें तो दवाई थी। लेकिन लोगों ने जब देखा, सामने वालों ने, हैं रेड एंड व्हाइट, साधु सिगरेट पी हुए। अब किसी ने संत से कुछ नहीं कहा। उस डब्बी को देखते ही, मैं कभी कभी कहता हूं, आप लोगों की श्रद्धा इतनी नाजुक है, इतनी नाजुक है, थोड़ा सा कुछ वैसा देख लो तो श्रद्धा डिग जाती है आपकी। और उससे पूछा भी नहीं, वहीं से लोगों ने उठना शुरू कर दिया, उठना शुरू कर दिया और जाना शुरू कर दिया। और कहते हैं देखती देखती हॉल खाली हो गया और संत अकेला। जब लोग चले गए, संत ने सोचा, वो भी अपने कमरे में चला गया, उसका भी ध्यान वहां नहीं गया। कमरे में गया, गोचरी के वक्त प्रधान आता था आहार दिलवाने के लिए, प्रधान भी नहीं आया। कहा कि क्या बात हुई, आज तो कोई आया नहीं और कोई मुझे वंदना भी, कोई नमस्कार करके भी नहीं गया, ऐसी क्या बात होगी। पूरा दिमाग लड़ा लिया, क्या बोल दिया, क्या कह दिया, कोई हल नहीं मिला। तो सीएम महाराज प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान का मुंह बना हुआ है, चढ़ा हुआ। महाराज को देखकर पहले तो वंदना भी करता था, लेकिन यूं खड़ा हुआ है। सोचने लगा क्या हुआ। कहा प्रधान जी क्या बात है, आज तो कोई, बस महाराज देख लिया तुम्हारा ड्रामा, देख लिया है, देख लिया ड्रामा भी देख लिया। क्या हुआ? कहा महाराज अगर सिगरेट पीने का इतना ही शौक है तो संत बनने की क्या जरूरत थी? तो सिगरेट पीने का क्या बोलता तू? कहा कि ये मैं नहीं, पूरे बाजार में चर्चा है इस बात की कि संत होकर के सिगरेट पीते हैं। कहा कि भाई मैंने कोई सिगरेट नहीं की, मैंने बचपन में नहीं की, तो संत बन के पीऊंगा क्या? रहने दो महाराज, हमने अपनी, हाँ बोलो, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुमने मुझे सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं, सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, सिगरेट रखे हुए देखी है। चल, प्रधान का हाथ पकड़ा, क्योंकि संत को भी जोश आ गया। कहा कि तू आरोप लगा रहा मेरे ऊपर। संत उसे लेकर आया, कहा कि चल। चल, क्योंकि वो भी कौन सा डर रहा था। चल, चलो। जैसे ही संत ऊपर आए, हॉल में आए, फट्टे पर नजर पड़ी और फट्टे पर रेड एंड व्हाइट की डब्बी देखी तो संत बोला है। अरे पर लेकिन संत अभी डरा नहीं। कहा देख ले महाराज तेरा पाप वो रहा तेरा पाप। कहा कि चलो और देखो। जब सिगरेट की डब्बी खोल के देखी तो उसमें सिगरेट की जगह, अरे भाई, जब सिगरेट के अंदर दवाई देखी, प्रधान ने देखी, महाराज ये तो दवाई है। उन्होंने कहा सिगरेट है, पी ले तू भी, पी ले। बोलने लगे भाई तुमने इतनी देर मन में पाप बसाया, इतने बुरे भाव लाए, तुम जब वो डब्बी रख करके जा रहा था तुम उसी वक्त उसे पकड़ लेते। इतनों की श्रद्धा में किस किस घर में जाऊंगा, किस किस को कहूंगा जा करके, मैं कितनी सफाई दूंगा अपनी। तो जब भी सवाल उठे पूछ लेना चाहिए। और ये मेरे साथ की भी एक घटना है, ये तो उसकी बात नहीं, मेरे साथ की भी एक घटना है, मैं बतलाता हूं। पिछले साल आपने
हमारे उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चातुर्मास में ऋषि मुनि को देखा होगा। किनको? ऋषि मुनि जी को, जो प्रवचन किया करते थे, छोटे से कद के हैं, उनका चेहरा लड़की जैसा है, उनके दाढ़ी भी अभी आई नहीं। एक बार मैं उसके कंधे पर हाथ धर के खड़ा हुआ था, किसी श्रावक ने देख लिया और उसने एक बात फैला दी कि रमणीक मुनि ने साध्वी के कंधे पे हाथ रख रखा था, उसको हाथ में ले रखा था। कईयों ने तो और भी कुछ कहा कि उसको बाजुओं में ले रखा था, क्योंकि एक बात की कई बात बन जाती है, कई बात कही जाती है। जब घूम फिर करके बात मेरे तक आई, मैं बोला साध्वी पे मैंने हाथ रख रखा था। तो मैं किसको सफाई देता? जहां से बात आई तब मैंने कहा वो साध्वी मैं तुम्हें दिखाता हूं, वो कौन सी साध्वी है। जब ऋषि मुनि कहा कि यही साध्वी थी, नु कहा यही थी, नु कि साध्वी है। अब मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं ये साध्वी है, अब कैसे बताऊं ये साध्वी है तुम्हें? कम से कम तुम उसी वक्त पूछ लेते मेरे से, उसी वक्त कह देते। और ये बात एक इसी से जुड़ी हुई बात बड़ौत की भी है। मैं बड़ौत में रुका हुआ था, शाम का प्रतिक्रमण चल रहा था। प्रतिक्रमण के बीच में ऋषि मुनि को, मैं वीरनगर का चतुर्मास पूरा करके देहरादून जा रहा था। तो बड़ौत की बात है, ऋषि मुनि जी प्रतिक्रमण के बीच में से ऊपर छत पर लघु शंका करने के लिए गए। तो वहां स्थानिक में लाइट नहीं जलती, केवल जीने में लाइट जलती है। तो जीने की लाइट के आगे से गुजर करके गए तो अंधेरे कमरे में 15-20 श्रावक समायक लेकर के प्रतिक्रमण कर रहे थे। तो जब ऋषि मुनि जी ऊपर की तरफ गए तो उन श्रावकों के बीच में कानाफूसी, ठानक में सती, ठानक में सती। थोड़ी देर के बाद मैं भी बाहर निकला। मेरे का ऐसे कोई होना चाहिए, हमें महाराज जी से बात करनी चाहिए, ये स्थानक के अंदर सती कैसे रहती है। जब मैंने सुना सती, मैं भी पहुंच गया। मैं बोला ओ सारे संतो तुम खड़े हो जाओ। क्या बोला तुमने? कहा महाराज जी बुरा मत माने, आपको साध्वी साथ में नहीं रखनी चाहिए। नुके मेरे पास कोई साध्वी नहीं है। कौन सी